हमें छोटे बच्चों में अक्सर पेट में कीड़े पड़ जाने वाली समस्या देखने को मिलती है। ये न सिर्फ छोटे बच्चों में बल्कि बड़े बच्चों में भी ये समस्या हो सकती है, या यूँ कहें कि हर उम्र के व्यक्ति में ये समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो आपने कभी सोचा है कि ये कीड़े हमारे पेट में आते कैसे हैं? क्या ये हमारे पेट में ही पनपते हैं या कहीं बाहर से हमारे पेट में आते हैं? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के किस भाग में रहते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं? अगर हमारे पेट में कीड़े पड़े होते हैं तो इसके लक्षण क्या होते हैं? बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से, और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में, कुछ होम रेमेडीज के बारे में और कुछ एलोपैथिक दवाओं के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन कीड़ों का संक्रमण हमारे पेट में फैलता है, हम उन्हें राउंड वॉर्म्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके जो शरीर होती है वो गोल और सिलेंड्रिकल होती है। ह्यूमंस में जिन कीड़ों का संक्रमण पाया जाता है उनमें से मेन पिन वर्म, हुक वर्म, स्कैरिस और जियार्डिया होते हैं। यही कुछ वर्म्स होते हैं जिनके द्वारा हमारे स्टमक में, हमारे पेट में कीड़ों का संक्रमण फैलता है, और ये हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन को प्रभावित करते हैं। वहाँ पे ये कीड़े जाते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल जो होती है उससे ये पोषक पदार्थों को खींचने का काम करते हैं, चूसने का काम करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें पोषक पदार्थ मिलता है, वो पोषक पदार्थ हमारे ब्लड में जाता है। और ये कीड़े क्या काम करते हैं? हमारे इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है, दीवार के आसपास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वहीं पे ये अपने हुक लाइक स्ट्रक्चर, उनका माउथ जो होता है वहाँ पे हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे फंसा के ये हमारे पोषक पदार्थों को चूसने का काम करते हैं। राउंड वॉर्म्स जो होते हैं वो एक प्रकार के पैरासाइट जीव होते हैं, परजीवी जीव होते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है। पर का मतलब दूसरा, जीव का मतलब जीवी का मतलब जीव। इन्हें अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में किसी दूसरे जीव की आवश्यकता होती है। अब वो चाहे ह्यूमन हो सकता है, चाहे एनिमल हो सकता है। तो ये एनिमल्स के इंटेस्टाइन में भी पहुंच सकते हैं, वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ये हमारे मुख से अंडे के रूप में आते हैं, हमारे शरीर में अंडे के रूप में आते हैं, और वो अंडा हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद हैच होता है, वहाँ से कीड़े बनते हैं। कीड़े बनने के बाद ये फिर से एडल्ट होते हैं, हमारे शरीर से पोषक पदार्थों को चूसने के बाद, और फिर से ये अंडे देते हैं। अंडों को हमारे मल के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और वो अंडे, लार्वे जो होते हैं, 8 से 10 दिन तक आसानी से जी पाते हैं बाहर के इन्वायरमेंट में, और फिर से ये किसी दूसरे व्यक्ति में अगर पहुंच जाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। फिर से वहाँ पे हैच आउट होंगे, फिर से एडल्ट बनेंगे और फिर से अंडे देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कीड़े हमारे पेट में आते कहाँ से हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये अंडे के रूप में, लार्वे के रूप में हमारे पेट में आते हैं। तो ये दूषित खाने की वजह से आ सकते हैं, दूषित पानी की वजह से आ सकते हैं, या ऐसे मिट्टी में चलने की वजह से आ सकते हैं जहाँ पे लोग मल त्याग करते हैं। दूषित मिट्टी के कांटेक्ट में रहने से, नंगे पांव चलने से ये आ सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है, वो ज़्यादा साफ सफाई मेंटेन नहीं रख पाते, ज़्यादा हाइजीन का ख्याल वो नहीं रख पाते, फर्श पे पड़ी कोई भी चीज़ उठा के मुँह में डाल लेते हैं, और मिट्टी भी खा लेते हैं, मिट्टी यहाँ तक कि राख भी खा लेते हैं। तो मिट्टी में उपस्थित ये लार्वा उनके पेट में चले जाते हैं, इसलिए ये समस्या बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो साफ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, लेकिन बड़े बच्चों में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर वो दूषित भोजन या दूषित पानी का यूज करते हैं, नंगे पाँव गंदी जमीन पर चलते हैं, तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल सकता है। जो फीमेल पिनवर्म होती है वो अपने अंडों को हमारे गुदा द्वार के आसपास देती है, हमारे एनस के आसपास देती है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जब उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो वैसे ही गुदा द्वार के पास बहुत तेज से खुजली होती है। तो जब वो खुजली करने के लिए अपना हाथ वहाँ पे लगाते हैं तो वो अंडे, वो लार्वे जो होते हैं उनके हाथों से लग के चले आते हैं। अब अगर बच्चा कैसे भी अपने उन हाथों को अपने मुँह के आसपास ले जाता है बिना धोए, या फिर मुंह में डाल के उसे उंगलियों को चूसना शुरू कर देता है, तो ये जो लार्वा होते हैं पेट में आसानी से चले जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप बाहर से लाई हुई सब्जियां और फल बिना धुले खा लेते हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि मिट्टी के साथ, धूल के साथ अंडे भी, पिनवर्म्स के जो अंडे होते हैं, राउंड वर्म्स के जो अंडे होते हैं, उन फलों पे हों और वो आपके पेट में चले जाए। अब हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में कि अगर आपको राउंड वर्म्स का इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन हम जो भी चीज़ें खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में नहीं लगता। बच्चों का जो शारीरिक ग्रोथ होता है वो अचानक से रुक जाता है, यहाँ तक कि उनका मेंटल विकास भी सही से नहीं हो पाता, सब बाधित होने लग जाता है, क्योंकि ये हमारे पोषक पदार्थों को चूस लेते हैं और हमारी आंतों को कभी कभार ये इतना ज़्यादा छलनी कर देते हैं कि वहाँ पे अल्सर बन जाता है। लेकिन अधिकांश मामलों में हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाना, दर्द की दवा लेना, कुछ देर तक दर्द ठीक रहना, फिर अचानक से दर्द शुरू हो जाना, अचानक से बुखार आ जाना और बुखार जल्दी सही ना होना। अब बुखार की दवा ले रहे हैं, उसके बाद बुखार
कुछ दिन तक आराम है, फिर से बुखार आ जाना, पेट में ज़्यादा दर्द, ये कुछ लक्षण होते हैं कि हमारे पेट में कीड़े पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे एनस के आसपास बहुत ज़्यादा खुजली होती है। अधिकांशतः मामलों में ये होता है कि हमारा जो गुदाद्वार होता है, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, वहाँ पे हमें इचिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। छोटे बच्चों में अधिकांशतः ये देखा जाता है कि अगर वो कीड़े के संक्रमण से ग्रसित हैं तो उनके चेहरे पे सफ़ेद धब्बे पड़ने लग जाते हैं। हालांकि इनका रीजन पी एल्बा भी हो सकता है, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो रात के समय में अगर उनके पेट में कीड़ों का इन्फेक्शन हुआ है तो वो अपने दांतों को बहुत तेज़ी से किटकिटाते हैं, टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि इनके पेट में कीड़े पड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि आप कीड़ों को पड़ने से कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को कैसे हेल्दी और सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर आपको रीजन इसका पता है तो आप आसानी से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और आप रीजन जान चुके हैं कि किन रीजन्स की वजह से ये लार्वा हमारे पेट में पहुंचते हैं। तो आपको साफ सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फर्श को हमेशा क्लीन करते रहें, छोटे बच्चे के नाखूनों को हमेशा काट के रखें, दूषित जमीन पे चलने से बचें या नंगे पाँव चलने से बचें, और दूषित जल भोजन का बिल्कुल भी यूज ना करें। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जिन्हें आप अपना के अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कीड़ों के संक्रमण से। लेकिन अगर आपके पेट में कीड़ों का संक्रमण हो चुका है तब आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप या तो एलोपैथिक दवाई ले सकते हैं या फिर आप कुछ होम रेमेडीज ट्राई करके इन कीड़ों को अपने पेट से हटा सकते हैं। क्योंकि अगर पेट में कीड़ों का इन्फेक्शन रहा तो आपके इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकता है और साथ ही साथ आपका पोषक पदार्थ जो होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको वीकनेस महसूस होगा और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड दिक्कतें, पेट से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैथिक दवाओं के बारे में। तो 2 दवाएं ऐसी आती हैं जो ज़्यादातर डॉक्टर हमें लेने को बोलते हैं, जिनमें से एक होती है एल्बेंडाजोल और एक होती है मेबेंडाजोल। ये दोनों दवाएं ऐसी होती हैं जो टैबलेट के रूप में और सिरप के रूप में दोनों उपस्थित होती हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिरप के रूप में देने की सलाह देते हैं डॉक्टर, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको गोली के रूप में, टैबलेट के रूप में देने की सलाह दी जाती है। लेकिन इन दवाओं को यूज करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि ये दवाएँ जो होती हैं ये काफ़ी हानिकारक होती हैं। डीवॉर्मिंग के लिए दी जाती है, मतलब एक तरह से ये कीड़ों को मारने का काम करती हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। और इनका डोज कब और कैसे लेना है, कितने उम्र के बच्चों को कैसे देना है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं इन दवाओं को लेने से पहले। और अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय के बारे में। अगर आप एलोपैथिक दवाएं यूज करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि जो कीड़े होते हैं आपके पेट से वो मरने के बाद बाहर निकलने लग जाते हैं हमारे मल के द्वारा। लेकिन आप घरेलू उपाय अगर यूज कर सकते हैं तो 1 से 1.5 हफ्ते का, 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। सबसे पहला जो आपको उपाय करना है, घरेलू रेमेडी जो यूज करनी है, उसमें है नीम की पत्तियाँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर होती हैं घरेलू उपाय में। अगर बात करें तो आपको क्या करना है, नरम नरम नीम की पत्तियों को लेना है और उसको पीस के एक पेस्ट बना लेना है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आधा चम्मच देने के बाद 1 गिलास पानी पिला दें, और अगर आप किसी बड़े बच्चे को दे रहे हैं तो 1 चम्मच नीम का पेस्ट देने के बाद आप 1 गिलास पानी पिला दें। और अगर आप ऐसे यूज नहीं करना चाहते हैं तो नीम की पत्तियों को ग्राइंड करने के बाद आप उसका रस निकाल लें। छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच, बड़ा बच्चा है तो 1 चम्मच नीम के पत्तों का जूस ले लें और उसके बाद उसमें 1 चम्मच हनी मिलाने के बाद आप उसे दे दें। ऐसा करने से 1 हफ्ते में कीड़े आपके पेट से चले जाएंगे, और ऐसा आपको 1 हफ्ते तक करना है। इसके अलावा आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। हल्दी पाउडर को आप तवे पे रख के भून लें, उसको भुनने के बाद किसी अच्छे से कंटेनर में रख दें, और जब भी आप सोने जाएं, सोने से पहले आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर खाना है और 1 गिलास पानी पी के सोना है। ऐसा आपको 1 से 1.5 हफ्ते तक करना है, और धीरे धीरे करके ऐसे आपके कीड़े मर जाएंगे, आपके पेट से वो उनका संक्रमण खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसे हल्दी यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप कच्ची हल्दी का जूस भी यूज कर सकते हैं। कच्ची हल्दी का जूस लें, 1 चम्मच जूस लेने के बाद आप 1 गिलास छाछ में जो मंठा होता है उसमें मिक्स कर दें और खाली पेट आपको इसे पीना है। ये भी 1 से 1.5 हफ्ते तक करना है, और फिर कीड़ों का इन्फेक्शन आपके पेट से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सुबह सुबह आप 1 से 2 लहसुन की कच्ची कलियां खा सकते हैं 1 से 1.5 हफ्ते तक। इससे भी कीड़ों की समस्या खत्म हो जाती है। और अगर आप कोई भी तेल या फिर रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, उसकी जगह अगर आप वर्जिन कोकोनट का ऑयल यूज कर सकते हैं तो खाने में उस ऑयल को भी यूज कर सकते हैं। इससे जल्दी से जल्दी जो हमारे पेट के कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा आप गुड़ और जीरा का यूज कर सकते हैं। जीरा जो होता है वो हमारे पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं में काम आता है, जैसे पेट में आपके दर्द हो, ऐठन हो, मरोड़ हो, और यहाँ तक कि लूज मोशन में भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है जीरा।
तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह थोड़ा सा गुड़ लेना है। गुड़ खाने के 10 से 15 मिनट बाद आपको जीरे का पाउडर आधा चम्मच लेने के बाद 1 गिलास पानी पी लेना है। ऐसा आपको 2 हफ्ते तक करना है और धीरे धीरे करके आपके पेट से कीड़े जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप एलोपैथिक दवाओं के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्दी और सेफ तरीका चाहिए तो आप होम रेमेडी से भी इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।